हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का सीबीएसई मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा जो अलजेब्रिक सेक्शन से बिलोंग करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल से सीबीएसई 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। उनमें से एक जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है और दूसरा 4 मार्क्स का होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जो है हमारा 2 वर्ड से बना हुआ है। क्या क्या? तो एक है हमारा पॉली और दूसरा है हमारा नॉमियल। पॉली प्लस नॉमियल। पॉली मतलब हमारा होता है मेनी और नॉमियल मतलब होता है हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। अब देखते हैं हम लोग कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, मेनी तो बहुत ठीक हो गया, लेकिन एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन हमारा क्या है? तो एक्सप्रेशन हमारा 2 वर्ड से बना हुआ है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। आप लोग पहले ही क्लासों में पढ़ लिए होंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट हमारा क्या होता है, लेकिन चलिए हम फिर से दोबारा इसे रिपीट कर लेते हैं। अगर कुछ बच्चे को नहीं पता होगा तो वो पढ़ लेंगे। तो वेरिएबल हमारा क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा टर्म है कि जिसका डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू होता है। जैसे मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि x + 2 लिए, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसको fx लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसको fx लिए, कुछ नाम दे दिए इस टर्म को, ठीक है। तो इसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा? तो fx क्या हो जाएगा पूरा? इस f1 लिख लीजिए, f1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 3। अगर x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट वैल्यू पे इसका वैल्यू जो है वो बदल रहा है, लेकिन क्या इसका वैल्यू बदल रहा है? 2 तो हमारा कांस्टेंट है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका वैल्यू हमेशा बदले उसको कहते हैं वेरिएबल, और जो हमेशा कांस्टेंट रहे वो होता है हमारा कांस्टेंट। मतलब जो जिसका टर्म ना बदले, वो हमेशा निश्चित रहे, उसका टर्म हमेशा निश्चित रहे, तो वो होता है हमारा कांस्टेंट। ये है हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम लिखे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। मतलब उसमें जो होगा वेरिएबल जो होगा वो सिर्फ या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, या कोई और भी अलजेब्रिक टर्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ही होगा। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं a0 x0, a0 x का पावर 0, ये 0 है, प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू a टू द पावर n एंड x टू द पावर n। ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें और भी कंडीशन है। ये हम आपको याद करना होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका टाइप पढ़ेंगे वो हमें समझ में आता रहेगा कि ये क्यों किए हैं। अभी ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम लोग टाइप इसका पढ़ेंगे वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। इसमें एक और कंडीशन होता है कि x टू दी पावर n जो होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये क्यों होता है ये अभी हम समझाएंगे। इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन आप लिख दीजिए। कंडीशन जो है वो है हमारा x टू दी पावर n नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों? मान लीजिए कि हम कोई भी
x प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको आपको पता होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, तो ये होता है 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है, ये होता है। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे। अब आप इसको इस टर्म में बदलिए, आप इसको इस टर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसमें देखिए x टू दी पावर 0, मतलब क्या आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि किसी भी अगर टर्म को किसी भी अगर वेरिएबल का पावर 0 करते हैं तो वो क्या देता है, 1 देता है, या 5 टू दी पावर 0 भी करेंगे तो भी 1 देगा। तो यहाँ देखिए ये 1 हो गया, ये नॉट क्या हो गया, ए नॉट कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये संभव है कि कभी ये 0 हो सकता है? यहाँ पे देखिए इसे मिला है, लास्ट टर्म क्या आया है, an एंड x टू दी पावर n। इसमें an क्या है, 1 है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो ये होगा। तो देखिए ये वाला कभी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए ये कंडीशन आया कि x टू दी पावर n नॉट इक्वल टू 0। ये वाला कंडीशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम एक और चीज बताते हैं इसमें क्या है कि a नॉट जो है, a नॉट, a1, a2, a3 अप टू an are the coefficients of a नॉट भी बोल सकते हैं या a टू द पावर 0 भी बोल सकते हैं, x1 x टू द पावर 2 अप टू x टू द पावर n रिस्पेक्टिवली। इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि a नॉट किसका कॉफिशिएंट है, x टू द पावर 0 का, a1 किसका है, x1 का, a2 किसका है, x टू द पावर x स्क्वायर का, और ये किसका है, इसका, और बाकी सबका हो सकता है, जैसे a3 का, तो ये हो जाएगा x3, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये हमारा हो गया कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसी के आधार पे हमारा टाइप आता है, उसका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके टाइप को कि ये टाइप कैसे कैसे आता है। टाइप से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस कंडीशन में जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा और किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए एक कंडीशन है हमारा फॉर अ टर्म कॉल्ड टू बी अ polynomial, the maximum power of the expression should be non-negative इंटीजर। ये पढ़ कर समझिए क्या हो रहा है। ये है हमारा फॉर अ टर्म कॉल टू बी अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को कहे जाने के लिए, किसी भी टर्म को पॉलिनोमियल कहे जाने के लिए क्या कंडीशन है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब बात आई कि मैक्सिमम पावर क्या होता है। तो मैक्सिमम पावर होता है
कि क्या, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो इसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये होता है हमारा। इसमें देखिएगा कि इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका बात खत्म हो गया। इसमें देखिए x का पावर कितना है, इसमें x का पावर 1 है और इसमें x का पावर कितना है, 2 है। तो इसमें 2 और 1 में मैक्सिमम कौन हुआ, 2 हुआ। तो इसका मैक्सिमम पावर हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम पावर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये नॉन निगेटिव इंटीजर भी है। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, सबसे पहले तो इंटीजर हमें जानना चाहिए। इंटीजर हम कहते हैं, जैसे हम कोई नंबर लाइन लिए, जैसे ये 0, ये 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट जाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट जाएगा, इधर ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो ये पूरा जो नंबर होगा हमारा वो इंटीजर कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन होता है क्या इंटीजर का, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो विथ नेगेटिव साइन इज नोन एज इंटीजर। मतलब नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारा होता है ऑल काउंटिंग नंबर। मतलब क्या, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। फिर हमने बोला उसमें इंक्लूड करना हमारा 0, या ऑल होल नंबर भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। इसमें हम लोग बोले ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन बोथ। तो इसमें निगेटिव साइन भी है हमारा और पॉजिटिव साइन भी है। तो ये हमारा होता है इंटीजर, ठीक है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, या तो वो 0 होगा या तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ प्लस होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या हो गया, नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया हमारा 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, हर एक का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है 2 जो है यहाँ पे प्लस में है, x का पावर प्लस 2 है, इसलिए ये जो है हमारा इसका पॉलिनोमियल का वो हो गया, कंडीशन हो गया हमारा कि फॉर अ टर्म कॉल्ड टू बी अ पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। यही कंडीशन है, इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए चलते हैं, जैसे x प्लस 3, सम एग्जाम्पल्स देख लीजिए, सम एग्जाम्पल्स। इसमें देखिए x प्लस 3 हो गया। अब देख लेते हैं हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और लेते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो गया। अगर बात करें हम x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इसमें देखिएगा कि सब का जो पावर जो है वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। मैक्सिमम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर इसमें 1 है तो इसमें प्लस 1 है, इसका क्या है पावर प्लस 1, इसका पावर क्या है प्लस 2, इसका पावर क्या है प्लस 3 और इसका पावर क्या है प्लस 4। और सब का क्या है नॉन निगेटिव है, सब पॉजिटिव है, सब का पावर क्या है पॉजिटिव है। तो ये सभी जो है वो हमारा पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आता है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आता है, जैसे रूट एक्स प्लस 1 जो है वो हमारा पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसका कोई रीजन होगा? हाँ है रीजन। क्या रीजन है इसका देखिएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। ये आप लोग पहले पढ़ रखे होंगे या नहीं पढ़ रखे हैं तो जानकारी ले लीजिए
कि जैसे 5 का स्क्वायर होता है x, तो अगर हम इसको इस साइड करेंगे, ओवर रूट करेंगे, तो ये 9th में आप लोग रेशनलाइजेशन में अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो ये अगर ओवर रूट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5√x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर 1/2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा x का पावर 1/2, ये हो गया x का पावर 1/2 प्लस 1। यहाँ पे क्या ये इंटीजर है? 1/2 क्या हमारा इंटीजर है? तो इंटीजर फिर से याद करते हैं, तो इंटीजर हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या 1/2 हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है हमारा नेचुरल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे x का पावर 3/2 प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये कैसे? क्योंकि अगर हम इसको ओवर रूट करते हैं, ओवर रूट का क्यूब करते हैं, क्योंकि क्या था? रूट x का पावर 3/2 था, तो 2 को सॉरी ये वाला है, ये कटेगा, यहाँ पे 2 और ये ओवर, ये ऐसे था, ठीक है, सॉरी x का पावर 3/2 था, ये था। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें है हमारा 3 × 1/2, है कि नहीं? ऐसे है, तो ये हो जाएगा हमारा √x पावर 3 ऐसे। अब इसका इंटू करेंगे तो √x इंटू √x, तो ये हमारा दोनों मिलके क्या देगा? ये हमारा x देगा और ये दे देगा इंटू √x, तो ये तो बाहर निकल गया। अब देखिए, अब एक तो ये इंटू में है, तो ये तो रह गया क्या? ये हो गया x इंटू x का पावर 1/2, तो ये तो हमारा इंटीजर नहीं ना है। अगर जोड़ने पर भी ये हमारा इंटीजर नहीं आ रहा, मतलब नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल किस कंडीशन में होता है? जब हमारा मैक्सिमम पावर जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका अलग अलग टाइप्स क्या है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, फिर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लास 10th में इसका एक अलग चैप्टर ही आप लोगों को पढ़ने के लिए। फिर है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर है हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चार पढ़ना, बेसिकली ये पढ़ना रहता है। अभी तो आप लोग को इतना ही जानना है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे या इससे पहले जानकारी ले चुके होंगे कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसका जो मैक्सिमम पावर जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो हमारा 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर 3 होगा, और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर 4 होगा। अगर बात करें हम लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ax प्लस b। इसमें देखिएगा कि x का जो पावर है वो 1 है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है जनरल इक्वेशन वो होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो होता है वो होता है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और बाई क्वाड्रेटिक का होता है हमारा ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, इसका पावर भी बढ़ रहा है, उसी तरह इसका नाम भी चेंज होगा। लीनियर का मतलब पावर मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पावर मैक्सिमम पावर 2 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 होगा और बाई क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पावर 4 होगा। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होगा, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3, ये हो गया। मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 3, ये भी ले सकते हैं। इसका हो जाएगा हमारा 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, और इसका हमारा होता है 5x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6, ये भी होता है। तो ये सब हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बस इतना आप लोग को जानना था कि लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 होता है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 4 होता है। इसके अलावा आप लोग को इसमें इसके अनुसार, मतलब आपके सिलेबस के अनुसार कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पर, चलते हैं कि और पॉलिनोमियल में क्या क्या। ये तो आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, देखते हैं कि आगे और क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, तो अब क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अब हम लोग वैसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल की तरह है। हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा टर्म पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा ही है अब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। क्या है हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट? इसका मतलब क्या होता? मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल हमारा px दिया हुआ है। px दिया हुआ मतलब क्या? px दिया हुआ है, ये सिंबल हमारा किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2, ये दिया हुआ इक्वेशन हमारा, इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। हम लोग समझेंगे कि ये इसमें एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो हम लोग लीनियर इक्वेशन में सीखेंगे कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है। जब कभी भी हम लोग एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो वो हमारा इक्वेशन देता है, ठीक है। तो ये नहीं, इक्वेशन नहीं, ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये जीरो से इक्वेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो px क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कि हम इसका वैल्यू, x का वैल्यू 1 मानते हैं, x का वैल्यू 1 माने तो x का वैल्यू क्या है? 1, तो ये p1 हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है? p1 क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x का वैल्यू जो है, इसमें जो x है, जो वेरिएबल, उसका वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। तो p1 पे इसका वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 प्लस 2, ये हमारा 0 दे रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया वैल्यू, मतलब x पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? 0 है।
अगर दूसरा एग्जांपल और लें, जैसे x का वैल्यू अगर -3 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो p -3 मतलब x का वैल्यू -3 रखे हैं तो मतलब क्या, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 + 2, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये देगा हमारा +9 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +2, 9 और 18 2 20, ये हो गया 20। तो मतलब x का वैल्यू -3 पर ये दे रहा है, px का वैल्यू होगा 20। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे डिफरेंट वैल्यू पे इसका डिफरेंट मान आ रहा है। यही हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। गिवन पॉइंट हमको समझाने का एक यही कारण है कि मुझे आपको बताना है कि कैसे हम लोग किसी भी x का वैल्यू को इस पे पुट करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, ये है हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमारा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा कहता है, क्या कहता है कि द पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ px = 0। मतलब क्या कि वैसा पॉइंट या वैसा वैल्यू है x का या वैसा वैल्यू ऑफ है x का जिसमें अगर हम px में उसको पुट करेंगे तो वो 0 देगा हमारा। ठीक है, जैसे सिंपली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग के लिए। जैसे हो गया x² + 2x + 1। ठीक है, ये है। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो ये px है, तो p1 हमारा क्या होगा, p1 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1² + 2 + 1, ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये ऐसे निकला। लेकिन हमें निकालना था क्या, px = 0। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, इसको हम डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे। ये वाला हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारा बहुत बड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x² + 2x + 1 = 0 कर देंगे। ठीक है, देखिएगा कि x का वैल्यू 1 आएगा हमारा। कैसे, जैसे देखिए ये क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है = 0, तो x + 1 = क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये इधर जाएगा तो इधर 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, और x = क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि हम आपको एक चीज दिखाना चाहते थे, क्या कि यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू है x - 1 पे ये 0 हो रहा है, x + 1 पे ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही हम दिखाना चाहते थे, वैल्यू और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या क्या अंतर होता है। आप सिमिलरिटी दिखा सकते हैं या उसमें वो कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं कि जीरोज और वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट में क्या अंतर हुआ। जीरोज मतलब हो गया पॉलिनोमियल का वैसा पॉइंट जहां पे px का वैल्यू 0 आता है, लेकिन उसमें जो होता है, जो पिछले टर्म में पढ़े थे, वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट, उसमें जो है वो 0 नहीं होता, px का कोई मान आएगा, उसमें 0 आपका नहीं होता। तो यही डिफरेंस है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये वाला चीज आप हमेशा याद रखिएगा, px = 0। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, px = 0। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक चीज पढ़ेंगे, एक और हमें टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आज लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा,
उसके बाद हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोग आगे बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and fission of अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप एक दर्शाना है कि जीरोज और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट समझते हैं जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे ax² + bx + c। इसमें हमारा कोफिशिएंट है a है b है कि नहीं, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c हमारा कांस्टेंट है। तो यही तीनों को हमें किससे रिलेशनशिप दर्शाना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम बताने से पहले आपको हम 2 फार्मूला बताते हैं, उसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो कौन कौन फार्मूला को प्रूफ करेंगे, एक करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये होता है -b/a। इसमें देखिएगा कि अल्फा बीटा क्या है, हमारा जीरोज है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, और बी और ए क्या है, बी और ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। एक हमारा फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा c/a। अल्फा बीटा तो पता चल गया क्या है, जीरोज है, और c क्या है, इसको प्रूफ करना है। टेंशन मत लीजिएगा क्या हम बोल रहे हैं, हम अभी प्रूफ करेंगे, वो आपको सब समझ में आएगा। c क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ये है हमारा a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये हो गया, यही दोनों को मेनली प्रूफ करना है। और एक क्वेश्चन, एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है, px इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, एक ये होता है फार्मूला। ये दोनों फार्मूला हमें जब प्रूफ करेंगे तो वो दोनों हमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। बाकी प्रूफ तो आपको सिर्फ देखना, मेनली यही फार्मूले पर आपको काम करना है, क्योंकि डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रूफ होता है, एक बार आपको दिखा दें। हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the given polynomial ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गया, क्या है, हम लोग मान लिए यहाँ पे दर्शाना है कि जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाना है, तो हम लोग पहले से मान लिए अल्फा बीटा। हमेशा ये अल्फा बीटा ही हम लोग क्यों लिए, हम कुछ भी ले सकते थे, गामा डेल्टा कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेनली वो क्या प्रचलन में है, इसलिए हम लोग अल्फा बीटा लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिए हैं कि ये अल्फा बीटा जो है वो जीरोज है। तो जीरोज मतलब क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू बीटा और x इक्वल टू अल्फा। एक बात और बता देते हैं कि हम लोग जीरोज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें 2 जीरोज क्यों लिए, एक बात बताना भूल गए। ठीक है, कि 2 जीरोज क्यों लिए, तो आप लोगों को पता होगा कि जितना पावर, जितना मैक्सिमम पावर उतना जीरोज। अगर क्यूबिक की बात करें तो उसमें आपको 3 वैल्यू आएगा x का, अगर लीनियर की बात करें तो उसमें x का वैल्यू 1 ही आता है। 9th में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसमें देखिए कि इसमें पावर मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए हम
दो वो लिए हैं, जीरोज लिए हैं, ठीक है। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं x माइनस बीटा और x माइनस अल्फा? कोई दिक्कत? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, क्या हम ये दोनों को इंटू करेंगे तो क्या ये हमें मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? एकदम मिलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो इसको फैक्टराइज करिएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको नहीं करिए, हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको करते हैं, ठीक है। इसको करने पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हम लोग फैक्टराइज तो आप लोग आता होगा कि 9 में हम लोग पढ़े होंगे, ये तो बहुत इजी फैक्टराइजेशन है। इसको कैसे करेंगे? इसको कर लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और ये माइनस कॉमन लिए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ 1 कॉमन लिए थे हम लोग, माइनस 1 कॉमन लिए थे हम लोग, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो हम लोग देखिए ये क्या है हमारा, ये दोनों है हमारा जीरोज, तो जीरो जैसे जीरोज को हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा क्या देता है? वो हमारा देगा क्या? पॉलिनोमियल दे देगा। उसी तरह ये दोनों भी हमारा क्या है? जीरोज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये देखिए ये दोनों, ये दोनों जीरोज है, 2 और 1 जीरोज है, तो ये दोनों को इंटू किए तो ये देगा। तो क्या हम ये दोनों को इंटू करेंगे तो ये नहीं देगा? एकदम देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये हो गया। लेकिन क्या होता है कि कभी भी हम डायरेक्टली किसी को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट किसी के लैम्डा से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं k इंटू, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आया। ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम इसको k से इंटू करेंगे। सबसे पहले k से इंटू करने के लिए ये दोनों x का जो कॉफिशिएंट है उस दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? k इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें x कॉमन लेंगे तो माइनस x कॉमन लिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। एक देखिए ये वाला क्या इससे मिल रहा है? देखिए क्या ये वाला इससे मिल रहा है? अगर x को हम लोग इधर लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आगे लिखें या तो पीछे लिखें, बात बराबर है हमारा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में है x प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग इसको इंटू करते हैं तो k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा, ठीक है। ये आया हमारा टर्म। यहां तक समझ में आया होगा आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया, ये वाला लाइन समझ में आया। इसके में क्या किए? इसमें ये दोनों को इंटू किए, फिर ये वाला से k को सभी टर्म को इंटू किए तो ये आया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे कंपेयर करना है, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब कंपेयर द कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ? मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और इधर क्या है? k है। तो मतलब a जो होगा, मतलब इधर k जो होगा a के बराबर होगा,
कंपेयर कर रहे हैं, मतलब इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो इसके बराबर होगा, इसका जो कॉफिशिएंट होगा इसके बराबर होगा, और इसका जो कॉफिशिएंट होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो k इक्वल टू इसका कॉफिशिएंट लिए तो क्या होगा, k इक्वल टू a। इसमें अगर देखते हैं तो ये तो है माइनस में, तो ये लिखते हैं हम लोग माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं b, और इसका कॉफिशिएंट ये है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं k अल्फा बीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं c। ठीक है, मान लीजिए कि इसको हम लोग 1 माने, इसको हम लोग 2 माने और इसको हम लोग 3 माने हैं। ठीक है, ऊपर हम उतार लेते हैं, आप लोग लिख ही चुके होंगे। अब देखिए इसको 1 माने हैं, फिर से यहां पे लिख लेते हैं k इक्वल टू a फर्स्ट इक्वेशन, फिर है हमारा k अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b सेकेंड इक्वेशन, फिर है हमारा k इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू c हमारा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ माइनस भी है हमारा, यहाँ माइनस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो कॉमन वो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो माइनस भी ले लेंगे हम लोग साथ में। तो अब देखिए क्या k का वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा कितना माइनस b/a आएगा। उसी तरह अगर ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं, अगर k का वैल्यू a रखते हैं तो ये इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू c, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। यही है हमारा प्रूफ। क्या करना था, पहले सबसे पहले हम अल्फा बीटा माने, अल्फा बीटा को हम लोग x के इक्वल माने तो वो हो गया x माइनस बीटा और x माइनस अल्फा। ये दोनों हमारा जीरोज है इसलिए दोनों को इंटू किए, तो लेकिन जी एक्स अल्फा बीटा कोई कांस्टेंट टर्म है हमें, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता इसलिए उसको किसी कांस्टेंट से इंटू किए। इंटू करने के बाद ये दोनों को, इस दोनों टर्म को इंटू के एक साथ मल्टीप्लाई किए, उसके बाद ये दोनों टर्म आया, उसके बाद हम ये दोनों को कॉमन लिए माइनस एक्स, उसके बाद हम सभी टर्म को k से इंटू किए। k से इंटू करने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे हर एक को, मतलब कांस्टेंट को अलग, x के कॉफिशिएंट को अलग और x स्क्वायर कॉफिशिएंट को अलग, उसके बाद हम कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा एक चीज आया। ठीक है, और यहीं से हमारा रिलेशनशिप आएगा। कैसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a आया है, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये था पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं जब जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा 2 जीरोज है, 2 जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा को ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग माइनस, और b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b को हम लोग लिख सकते हैं कॉफिशिएंट्स ऑफ x, कॉफिशिएंट्स नहीं, कॉफिशिएंट ऑफ x बाई a को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कभी भी ये पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मतलब जब दो रूट को जोड़ते हैं, दो जीरोज को जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है माइनस b/a, वो है ये रेशियो देता है कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये देता है c/a, मतलब ये होता है कांस्टेंट टर्म बाई a होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही था हमारा प्रूफ इसका, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको VVI कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन निश्चित आता है, इससे एक क्वेश्चन जो होता है वो कंफर्म आता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया फॉर्मूला। एक फार्मूला और हम बताए थे आपको क्या, कि
अगर अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा, हम लोग लिख लेते हैं ऐसे कि अगर अल्फा बीटा हमारा दिया रहेगा, इफ या व्हेन, इफ वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज गिवन देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ये होता है हमारा पी एक्स इक्वल टू कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये वाला। जब हमारा 2 जीरोस दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, अगर अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, मान लीजिए कि अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू -1 है, तो हम लोग इससे वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा क्या 1, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -2। तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा तो ये हमारा पी एक्स देगा, क्या पी एक्स हमारा देगा, इसमें हमारा क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा 1 आया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये -1 एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा तो ये -2 है तो ये -2, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -2, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। ऐसे निकालेंगे, जब अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ये है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।